हेलो एवरीवन, दिस इज आनंद मिश्रा। बीटा एंड गामा फंक्शन का हमारा ये 5th लेक्चर है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीटा एंड गामा फंक्शन के हैं, काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। बेसिक्स क्वेश्चन से एकदम स्टार्ट करेंगे, सारी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। तो अनसॉल्व वगैरह आप लोग चेक किया करिए, अनसॉल्व वगैरह में आप चेक करेंगे तभी आपको पैटर्न पता चलेगा किस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे अनसॉल्व में भी आपको मिलने वाले हैं। जितनी प्रॉपर्टीज वगैरह थी अनसॉल्व में, सारी प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप अनसॉल्व वगैरह चेक किया करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा 0 to इनफाइनाइट हमारी लिमिट है e टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx। देखो e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx दिखा, एक्स स्क्वायर को हम t एज्यूम करें, उसके बाद आप देखिएगा गामा फंक्शन का हमारा फॉर्मेट बन जाएगा और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया t, एक्स स्क्वायर को t मान लिया, यानी कि x इज इक्वल टू आपका हो गया रूट ऑफ t हुआ। एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया तो x इज इक्वल टू रूट t हो गया। अब देखो लिमिट चेक कर लो, x जब आपका 0 होगा उस केस में हमारा t भी 0 होगा, जब हमारा x इनफाइनाइट होगा उस केस में हमारा t भी इनफाइनाइट होगा, यानी कि लिमिट पे कोई भी चेंजेस नहीं आई। डिफ्रेंशिएट करते हैं तब देखते हैं क्या होता है। 2x dx इज इक्वल टू dt, दैट इज dx इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं dt अपॉन 2x, dt अपॉन 2x आप लिख सकते हैं, लेकिन x की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं रूट ऑफ t, ठीक। अब ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट करो, देखते हैं क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा है कि नहीं। 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ऑफ t हुआ और dx की जगह पे आ गया हमारा dt अपॉन 2 रूट t, ठीक। 1/2 यहाँ से मैं ले रहा हूँ बाहर, 1/2 आ गया हमारा बाहर। 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ऑफ t और यहाँ पे रूट t नीचे है, t टू दी पावर माइनस 1/2 dt, ठीक। ये बन गया हमारा फॉर्मेट। अब देखो जो हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में बातें की थी वही यहाँ पे यूज होने वाला है। सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था कि 0 to इनफाइनाइट हो, e टू दी पावर माइनस x हो, x टू दी पावर n माइनस 1 dx हो, इसको आप लिख सकते हैं गामा ऑफ n। यही प्रॉपर्टी आपकी अब यहाँ पे यूज होने वाली है। ये है हमारी यूलेरियन सेकंड इंटीग्रल। गामा फंक्शन को हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं। चलो इसी फॉर्म में, इस इंटीग्रल को हमें इसी फॉर्म में लाना है, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आया है आपका 1/2, लिमिट है आपकी 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ऑफ t और t टू दी पावर माइनस 1/2 को आप लिख सकते हैं t टू दी पावर 1/2 माइनस ऑफ 1 dt, e टू दी पावर माइनस t टू दी पावर 1/2 माइनस ऑफ 1। जब इसको गामा फंक्शन के फॉर्मेट में आप चेंज करेंगे, जो यहाँ पे n आता है वही यहाँ पे n आता है। यहाँ पे n की जगह पे आपका 1/2 आ रहा है तो गामा 1/2 हो जाएगा, यानी कि बाहर आपका 1/2 है ही। देखो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, बाहर आपका 1/2 है ही और यहाँ से आ गया आपका गामा 1/2 और गामा 1/2 की वैल्यू हमको पता है रूट पाई, दैट इज ये आ गया आपका 1/2 रूट ऑफ पाई। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम लोग देखते हैं ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप देखेंगे तो रिपीट हुए, कई बार आए हुए हैं। अनसॉल्व में ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और ये सेकंड वाला आप देखेंगे, बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू बीटा ऑफ m प्लस 1 कॉमा n प्लस ऑफ बीटा ऑफ m कॉमा n प्लस n। ये प्रॉपर्टी मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन में ये चीज मैंने डिस्कस की थी। फर्स्ट लेक्चर था आपका, फर्स्ट लेक्चर में शायद मैंने ये डिस्कस भी किया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग बीटा एंड गामा का जो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है उस रिलेशन से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि दोनों मेथड आपको पता रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सॉल्व करने में। कुछ लोगों को ये वाला मेथड आसान लगने वाला है, जो बीटा एंड गामा फंक्शन का रिलेशन है उससे हम लोग करेंगे। कुछ लोगों को ये वाला मेथड आसान लगने वाला है और कुछ लोगों को जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन में देखा था वो वाला मेथड आसान लगने वाला है। तो ठीक, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा बीटा ऑफ, देखो पहला क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा, बीटा ऑफ m प्लस 1 अपॉन कॉमा n अपॉन बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 1। यही हमको प्रूव करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस ऊपर वाले टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर नीचे वाले टर्म की वैल्यू निकाल के डिवाइड कर देते हैं, तुम्हारा वो वाला आंसर आ जाना चाहिए। ठीक, शुरू करते हैं। क्या है हमारा, लोग निकाल रहे हैं बीटा ऑफ m प्लस 1 कॉमा n। अब देखो बीटा फंक्शन का हमने रिलेशन क्या पढ़ा है, बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू होता है हमारा गामा n अपॉन
गामा एम प्लस एन, यही हमारा रिलेशन होता है, यही रिलेशन यूज कर रहे हैं इसमें। ये हो जाएगा हमारा गामा ऑफ एम प्लस वन कॉमा गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस वन। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दो, एक चीज़ यहाँ पे तुम और ध्यान दो, गामा ऑफ एन प्लस वन हमने बताया था होता है हमारा एन गामा ऑफ एन होता है, गामा ऑफ एन प्लस वन होता है हमारा एन गामा एन। यहाँ पे लगाते हैं रिलेशन, मैं इरेज कर रहा हूँ, ये जो रिलेशन हमने पढ़ा है ये रिलेशन मैं इरेज कर रहा हूँ अभी। देखो एम प्लस वन को, गामा एम प्लस वन को आप लिख सकते हैं एम गामा ऑफ एम, नीचे हो गया आपका एन, नीचे ध्यान दो एम प्लस एन प्लस ऑफ वन है, एम प्लस एन प्लस ऑफ वन है, यही रिलेशन लगाओ। तो जब तुम ये रिलेशन लगाओगे यहाँ पे हो जाएगा आपका m प्लस एन गामा ऑफ m प्लस एन। m प्लस एन को हमने मान लिया n, आप अज्यूम कर लीजिए, और उसके आगे प्लस वन है तो गामा n प्लस वन का हमारा फॉर्मेट बना, दैट इज n गामा n। ठीक, ये हो गया हमारा पहली इक्वेशन, इसको मान लो। सेकंड क्या है हमारा, बीटा ऑफ m कॉमा n, इसमें तो आप डायरेक्ट रिलेशन लिखेंगे गामा ऑफ m गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड, डिवाइड करो, देखो आंसर आ गया। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा m गामा ऑफ n अपॉन नीचे है हमारा m प्लस n गामा ऑफ m प्लस n। जब तुम डिवाइड में लगाओगे तो ये हो जाएगा हमारा गामा ऑफ m प्लस n, और नीचे हो जाएगा हमारा गामा ऑफ m और गामा ऑफ n। ठीक, अब देखो गामा ऑफ m प्लस n, गामा ऑफ m प्लस n हमारा हो गया कैंसिल आउट, गामा ऑफ m कैंसिल हो गया गामा ऑफ m से, गामा ऑफ n कैंसिल हो गया गामा ऑफ n से, बचा क्या, m अपॉन m प्लस वन हमारा बच गया, m अपॉन m प्लस वन हमारा बच गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, तो ले लिया होगा तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, तो इरेज कर रहा हूँ इसे मैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मैं बीटा ऑफ m प्लस वन कॉमा एन एक बार निकाल लेता हूं, फिर बीटा ऑफ m कॉमा एन प्लस वन निकाल लेता हूं, दोनों को ऐड करूंगा तो बीटा ऑफ m कॉमा एन हमको मिलना चाहिए। तो बाद में हम लोग देखते हैं कि बीटा ऑफ m कॉमा एन मिलता है कि नहीं, पहले इस पे ध्यान दो। यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू पे ध्यान दो, पहली वैल्यू हमारी क्या है, बीटा ऑफ m प्लस वन कॉमा ऑफ n, गामा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, दैट इज गामा ऑफ m प्लस वन गामा ऑफ n अपॉन नीचे हो जाएगा हमारा गामा ऑफ m प्लस n प्लस ऑफ वन। ठीक, चलो इसको आगे देखो, गामा ऑफ n प्लस वन का फॉर्मेट बना, दैट इज n, देखो गामा ऑफ n प्लस वन का हमारा जो होता है, गामा ऑफ n प्लस वन होता है हमारा n गामा n, वही लगाओ। तो गामा ऑफ m प्लस वन हो जाएगा हमारा m गामा m, यहाँ पे हो जाएगा आपका गामा ऑफ n, नीचे हो जाएगा आपका m प्लस ऑफ n गामा ऑफ m प्लस n, यही फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट का। सेकंड देखो बीटा ऑफ m कॉमा n प्लस वन, इसको देखो अब क्या है, बीटा ऑफ m कॉमा n प्लस वन, गामा के फॉर्मेट में सबसे पहले चेंज करते हैं। गामा के फॉर्मेट में चेंज करोगे, ये हो जाएगा हमारा गामा m, ये हो जाएगा हमारा गामा ऑफ n प्लस वन अपॉन गामा ऑफ m प्लस n प्लस वन, यही होगा। आगे देखो, ये होगा हमारा गामा ऑफ m, गामा ऑफ n प्लस वन होता है हमारा n गामा n, दैट इज n गामा n, नीचे हो गया हमारा m प्लस n गामा ऑफ m प्लस n। यही वाली प्रॉपर्टीज हमारी सब जगह यूज हो रही है, और क्वेश्चन हमारा सॉल्व जरा बीटा m कॉमा n को आपका फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी ये, इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी ये, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आया। इसी वैल्यू पे ध्यान दो, नीचे देखो m प्लस n है, गामा ऑफ m प्लस n है, यहाँ पे नीचे m प्लस n है, गामा ऑफ m प्लस n है, नीचे की वैल्यू सेम है, तो हमारी वैल्यूज एज इट इज ऐड होने वाली हैं। क्या होगा हमारा m गामा ऑफ n अपॉन नीचे क्या है हमारा m प्लस n गामा ऑफ m प्लस n प्लस ऑफ गामा m n गामा n अपॉन नीचे है हमारा m प्लस n गामा ऑफ m प्लस n। अब देखो क्या क्या ऐड किया है, यहाँ पे लिख भी दो तुम लोग, फर्स्ट प्लस ऑफ सेकेंड,
इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने ऐड किया। यहाँ पे देखो एलसीएम तो आपका सेम ही आ रहा है, वैल्यूज पे हम ध्यान देते हैं। यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, m गामा ऑफ m गामा ऑफ n, और यहाँ पे हो जाएगा आपका गामा m n गामा ऑफ n, और नीचे हो जाएगा हमारा m प्लस n गामा ऑफ m प्लस n। देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर तुम यहाँ से m कॉमन ले लो, यहाँ पे आपका ये प्लस साइन है, यहाँ पे ध्यान दोगे तुम यहाँ से m कॉमन ले लो और यहाँ से n कॉमन ले लो, तो m प्लस n एक फॉर्मेट हमारा बन रहा है। देखो यहाँ से तुम m प्लस ऑफ n कॉमन ले लो, m यहाँ से कॉमन ले लो, n यहाँ से कॉमन ले लो, m प्लस n हमने ले लिया कॉमन, m प्लस n हमने ले लिया कॉमन, बचा क्या क्या हमारा गामा ऑफ m गामा ऑफ n, नीचे हमारा बचा m प्लस n गामा ऑफ m प्लस ऑफ n। ये वैल्यूज हमको मिली। अब देखो तुम मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो, हमको यही वैल्यूज मिलने वाली है। हमने क्या लिया, गामा m और गामा n हमने ले लिया बाहर, गामा m गामा n को m से मल्टीप्लाई करो तो m यहाँ पे बन जाएगा आपका m गामा n, यहाँ पे आपका है, देखो यहाँ पे ध्यान दो m गामा n एक वैल्यू आ गई हमारी सेकंड से। देखो जब गामा n को आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला फॉर्मेट हमको मिल जाएगा, यानी कि गामा n को हम कॉमन ले लिए। अब यहाँ से m प्लस n हमारा हो गया कैंसिल आउट, बचा क्या गामा n अपॉन गामा m प्लस 1, और ये होता है हमारा बीटा ऑफ m कॉमा n का फार्मूला, बीटा ऑफ m कॉमा n का फार्मूला। यही हमको प्रूव करना था। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट तुम लोगों ने। तो इरेज करते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। देखो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बीटा ऑफ m कॉमा n प्लस 1 अपॉन n इज इक्वल टू बीटा ऑफ m प्लस 1 कॉमा n। ये तीनों वैल्यूज हमको इक्वल दिखानी है, तो सॉल्व करते हुए चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। क्या है, बीटा ऑफ m कॉमा ऑफ n प्लस 1 और डिवाइड में हमारा n, तो सॉल्व करते हैं। देखो डिवाइड में हमारा 1 अपॉन है, तो 1 अपॉन n आपको रहने ही दे, 1 अपॉन n आपका बाहर ही आ गया। अब बीटा m कॉमा n का जो हमने फार्मूला पढ़ा है वही फार्मूला लगाओ, दैट इज गामा ऑफ m, गामा ऑफ n की जगह पे हमारा n प्लस 1, और नीचे हो जाएगा हमारा गामा ऑफ m प्लस ऑफ n प्लस ऑफ 1। अब देखो गामा n प्लस 1 यहाँ पे बन गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 1 अपॉन n, गामा n प्लस 1 को आप लिख सकते हैं n गामा ऑफ n। नीचे देखो गामा ऑफ m प्लस n प्लस 1 को आप लिख सकते हैं m प्लस n गामा ऑफ m प्लस n। ठीक, लिख दिया। अब देखो यहाँ से ये वाला n आपका और ये वाला n हो गया हमारा कैंसिल आउट, रिजल्ट हमारा बचा क्या, गामा m गामा ऑफ n अपॉन m प्लस n गामा ऑफ m प्लस n। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 बना लो। सेकंड देखते हैं हम लोग क्या है, बीटा ऑफ m प्लस 1 कॉमा n अपॉन डिवाइड में हमारा m 1 अपॉन m हम ले रहे हैं बाहर। अब बीटा ऑफ m कॉमा n का जो हमने फार्मूला पढ़ा वही लगाओ, यहाँ पे हो जाएगा गामा ऑफ m प्लस 1 दैट इज गामा ऑफ n, नीचे हो जाएगा आपका गामा ऑफ m प्लस n प्लस ऑफ 1। ठीक, आगे देखो ये हुआ हमारा 1 अपॉन m, यहाँ पे गामा m प्लस 1 को आप लिख सकते हैं m गामा m, m गामा m। अब ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद हो रही होंगी कि गामा n प्लस 1 आया, उसकी जगह पे n गामा n पुट करो, यहाँ पे आपका गामा n बचा, यहाँ पे गामा m प्लस n प्लस 1 है, दैट इज गामा ऑफ m प्लस n और गामा ऑफ m प्लस n। यहाँ से हमारा m और हमारा m हो गया कैंसिल आउट, बचा क्या हमारा गामा m गामा ऑफ n अपॉन m प्लस n गामा ऑफ m प्लस n। इक्वेशन नंबर 2 बना लो। देखो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हमारी सेम ही आ रही है, यानी कि हमने देख भी लिया कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमारा इक्वल है। थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा लास्ट पार्ट है। क्या है कि बीटा ऑफ m कॉमा n, देखो बीटा ऑफ m कॉमा n और नीचे हमारा डिवाइड में है m प्लस n, तो नीचे जो हमारा डिवाइड में उसे डिवाइड में ही रहने दो, दैट इज 1 अपॉन m प्लस n। और बीटा ऑफ m कॉमा n का जो हमने फार्मूला पढ़ा है गामा के रिलेशन में, वही फार्मूला लगाओ, दैट इज गामा ऑफ m
गामा ऑफ n और गामा ऑफ m+1। अब देख लो तुम्हें तीनों वैल्यूज इक्वल मिल गई। इक्वेशन नंबर 1 देख लो, इक्वेशन नंबर 2 देख लो, इक्वेशन नंबर 3 देख लो, बोथ आर इक्वल। ठीक, तीनों जो है हमारी इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 2 3 इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 2 3 इक्वल है, यानी कि कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 0 to 1 x to the power 5 1 minus x to the power 10 dx। ये वाला फॉर्मेट आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा अगर आपने बीटा फंक्शन गामा फंक्शन का लेक्चर सही से देखा है तो। कैसे? देखो स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जब लिमिट हमारी 0 to 1 हो, जब लिमिट हमारी 0 to 1 हो और x टू दी पावर m माइनस ऑफ 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 का फॉर्मेट दिखो तो इसको हम लिखते हैं बीटा ऑफ m, n। ये हमारा एक प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन की। मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही था ये कि 0 to 1 x टू दी पावर m माइनस 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 को आप लिखते हैं बीटा ऑफ m, n। ये वाला फॉर्मेट आपको उसी फॉर्मेट में दिखेगा। देखो चेंज कर लो इसको इसी फॉर्मेट में, 0 to 1 x टू दी पावर 6 माइनस ऑफ 1 एंड 1 माइनस ऑफ x टू दी पावर 11 माइनस ऑफ 1 dx। देखो फॉर्मेट अब चेक करो, x टू दी पावर m माइनस ऑफ 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस ऑफ 1 dx। बीटा ऑफ m, n होता है, m की जगह पे ये वैल्यू, n की जगह पे ये वैल्यू पुट करो, दैट इज बीटा ऑफ 6, 11 इसका आंसर हुआ। लेकिन अभी ये आंसर आपका नहीं हुआ। अगर आप ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ दूसरा आंसर मिलेगा, क्योंकि आप इसको गामा के फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। बीटा ऑफ m, n का हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, गामा ऑफ m, गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। फार्मूला लगाओ, दैट इज गामा ऑफ 6, गामा ऑफ 11 अपॉन गामा ऑफ 6 प्लस 11। इसको चेंज कर लो फैक्टोरियल के फॉर्मेट में। मैंने क्या बताया था कि गामा के केस में जो भी वैल्यू मिले, गामा के अंदर जो भी वैल्यू मिले फैक्टोरियल के केस में उससे एक वैल्यू हमको कम लिखनी है। गामा 6 है तो इसको आप लिखेंगे फैक्टोरियल 5, दैट इज फैक्टोरियल 5। गामा 11 है तो इसको आप लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ 10। गामा 6 प्लस 11 है यानी कि गामा 17, और गामा 17 को आप क्या लिखेंगे गामा 11 और 6 17, और 17 को आप लिखेंगे फैक्टोरियल 16। ये हो गया आपका। अब इसे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ स्टेप लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व मल्टीप्लाई कहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये हुआ आपका फैक्टोरियल ऑफ 5। फैक्टोरियल 5 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 1 मैं नहीं लिख रहा हूँ, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका फैक्टोरियल 10 है ही, फैक्टोरियल 10। नीचे ध्यान दो फैक्टोरियल 16 है, फैक्टोरियल 16 को आप क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 और इंटू फैक्टोरियल ऑफ 10। इस फैक्टोरियल 10 से ये वाला फैक्टोरियल 10 कैंसिल आउट हो गया। बाकी जो वैल्यूज आपकी बची आप मल्टीप्लाई करके अब इसका आंसर आप निकाल सकते हैं आराम से। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुम लोगों ने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। देखो इसे भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 0 to a हमारी लिमिट होने वाली है और यहाँ पे x टू दी पावर 6 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर dx है। ठीक, क्वेश्चन भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ। रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं कि रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर टाइप का कभी भी फॉर्मेट आपको दिखे तो x की जगह पे आप a साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं या फिर a कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो रूट ऑफ a स्क्वायर है माइनस ऑफ x स्क्वायर है, अगर यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे आप a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। कैसे, a स्क्वायर आप ले लेंगे कॉमन, दैट इज 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट आ जाएगा रूट के अंदर, बाहर आ जाएगा हमारा कॉस थीटा। हमारा काम यहाँ पे बन रहा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। लिमिट की बातें हम कर लेते हैं। एक्स हमारा जब 0 होगा, जब हमारा एक्स 0 होगा उस केस में ये साइन थीटा भी हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स 0 तो हमारा थीटा भी 0 हो रहा है। अब एक्स की जगह पे जब हमारा ए होगा, एक्स की जगह पे जब आपका a होगा तो इधर हो जाएगा आपका a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर बाई a स्क्वायर दैट इज 1, और साइन थीटा की वैल्यू हमारी 1 कब होती है, जब साइन थीटा हमारा होता है π/2, दैट इज थीटा हो जाएगा हमारा π/2। लिमिट हमको पता चल गई कि 0 to π/2 होने वाली। आगे देखो
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया ए साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट करो, डी एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका ए कॉस थीटा। ये वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब चलो लिमिट हमारी 0 to π/2 आ गई। ठीक, आगे देखो x टू दी पावर 6 है, दैट इज x की जगह पे आप a साइन थीटा पुट करेंगे तो a टू दी पावर 6 और साइन थीटा टू दी पावर 6 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक, आगे देखो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे आप ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पुट करिए, ए स्क्वायर आपका हो जाएगा बाहर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट आएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे ए आपका यहाँ से बाहर निकलेगा और कॉस थीटा आपका यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक, आप सब्स्टिट्यूट करके देख भी सकते हैं। डी एक्स की जगह पे देखो, डी एक्स की जगह पे आपका ए कॉस थीटा आया ही है, ए कॉस थीटा। चलो फॉर्मेट हमारा बन गया, ए कॉस थीटा डी थीटा होगा आपका यहाँ पे। ठीक, ए कॉस थीटा डी थीटा आपका आया ही है। चलो अब देखो 0 to π/2 ए टू दी पावर 6 यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है और एक ए यहाँ पे है, दैट इज 6 1 7 1 8, ए टू दी पावर 8। ठीक, साइन का फॉर्मेट देखो, साइन टू दी पावर 6 थीटा अकेले ही है, साइन टू दी पावर 6 थीटा आपका अकेले ही है। कॉस का फॉर्मेट देखो, यहाँ पे एक कॉस है, यहाँ पे एक कॉस है, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा एक है, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो ये फॉर्मेट आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, कैसे? लेक्चर नंबर 2 था, लेक्चर नंबर 4 था, 4 में 2 में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये कैसे आता है हमारा, और लेक्चर नंबर 4 में भी इसके पहले की जो वीडियो है उसमें भी हमने ये फॉर्मेट देखा था किस तरीके से साइन पी और कॉस पी का फॉर्मेट, जब कॉस क्यू का फॉर्मेट आता था फार्मूला क्या लगाते हैं। देखो ये वाली वैल्यूज, ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमने पढ़ा क्या है देखो, हमने पढ़ा क्या था कि लिमिट आपकी 0 to π/2 हो, साइन थीटा टू दी पावर पी हो और कॉस ऑफ थीटा टू दी पावर क्यू हो। उस केस में जो आपका फार्मूला होता है वो होता है आपका गामा ऑफ p + 1/2 गामा ऑफ q + 1/2 अपॉन 2 गामा ऑफ p + q + 2/2। यही वाला हमारा फार्मूला होता है, यही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। a टू दी पावर 8 हमारा कांस्टेंट है, a टू दी पावर 8 आ गया हमारा बाहर। ठीक, इसी फार्मूले पे पुट कर सकते हैं, p की वैल्यू हमारी 6 है और q की वैल्यू हमारी 2 है, तो यहाँ पे जब आप 6 पुट करेंगे दैट इज 6 + 1 दैट इज 7/2, यहाँ पे आ जाएगा आपका गामा ऑफ 7/2। यहाँ पे ध्यान दो 2 + 1/2 दैट इज 3/2 गामा ऑफ 3/2। नीचे ध्यान दो, दैट इज नीचे आपका क्या हो जाएगा 6 + 2 दैट इज 8 और प्लस ऑफ 2 दैट इज 10, 10/2 दैट इज गामा 5 और नीचे यहाँ पे हमारा 2 है, 2 गामा ऑफ 5। नोट कर लो इसको, पहले ऊपर की वैल्यूज मैं इरेज कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें हम लोग और देखते हैं। देखो जो हमारा आंसर आया वही यहाँ पे अभी रखते हैं, कुछ चीज़ें हम और सीखते हैं यहीं पे। देखो वैल्यूज हमारी क्या आई हैं, a टू दी पावर 8 गामा ऑफ 7/2 गामा ऑफ 3/2 अपॉन 2 गामा ऑफ 5। ठीक, चलो इसको देखते हैं हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका आ गया a टू दी पावर 8 गामा 7/2 को आप सॉल्व करेंगे तो 7 - 2 दैट इज 5/2, 5/2 करेंगे 3/2, 1/2 गामा 1/2, गामा 3/2 को आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 1/2 गामा ऑफ 1/2। नीचे देखो ये हो गया आपका 2 गामा ऑफ 5 को आप क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 आप लिख सकते हैं। चलो अब देखो क्या आया, देखो यहाँ पे है आपका गामा 1/2, यहाँ पे आपका गामा 1/2 है। गामा 1/2 की वैल्यू आपने क्या पढ़ी है, रूट ऑफ पाई, यहाँ पे 1/2 गामा 1/2 दैट इज गामा 1/2 का स्क्वायर दैट इज रूट पाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी रूट पाई का स्क्वायर दैट इज पाई। ठीक, a टू दी पावर 8 पाई मैं लिख दे रहा हूँ इंटू 5/2 × 3 दैट इज 5 × 3। चलो यहाँ पे 5 × 3 आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 15। नीचे ध्यान दो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16 हम भेज दे रहे हैं नीचे,
इंटू 2 फैक्टोरियल 4 को आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ध्यान दो ये आपका है 3 यहाँ पे है आपका 3 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा आपका 5, दैट इज आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 8 पाई। नीचे देखो नीचे हमारा क्या क्या बचा 16 2 जा 32 32 4 जा 128 और 128 इंटू 2 दैट इज 256। इसका पहले तुम स्क्रीनशॉट ले लो और गामा 7/2 को मैंने 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2 कैसे लिखा उसे भी मैं समझा दे रहा हूं। वैसे मैंने इसे बताया था लेकिन एक बार मैं फिर से इसे समझा दे रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसका आंसर आपका आ गया, इसे इरेज कर रहा हूं मैं। देखो गामा ऑफ 7/2 को आप क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ 7/2 को आप लिख सकते हैं 1 + 5/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे गामा ऑफ n+1 का हमारा फार्मूला लग जाएगा। गामा ऑफ n+1 का हमारा फार्मूला होता है n गामा n, दैट इज 5/2 गामा ऑफ 5/2। आगे देखो 5/2 गामा ऑफ 5/2 को आप क्या लिख सकते हैं 3/2 प्लस ऑफ 1। यहाँ पे गामा n+1 का आपका फार्मूला लग गया, दैट इज 5/2 3/2 गामा 3/2। गामा 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं 5/2 3/2 और गामा 3/2 को आप लिख सकते हैं 1 + 1/2, दैट इज यहाँ पे आपका गामा n+1 का फार्मूला लग गया, दैट इज यहाँ पे हो गया आपका 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2। ये तो हो गया आपका मेथड सॉल्व करने का। डायरेक्ट मेथड क्या होता है 7 - 2 करेंगे आप 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे डायरेक्ट यही वैल्यूज हम लिखते चलते हैं। 7 - 2 करेंगे 5 हो जाएगा, 5 ऊपर लिखो नीचे 2 लिखो, 5/2 हो गया। 5 - 2 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 नीचे लिखो, ऊपर यहाँ पे नीचे आपका 2 ही रहेगा सर हर जगह। यहाँ पे 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा और नीचे हमारा 2 ही रहेगा। जहाँ पे 1/2 आया वहीं पे स्टॉप कर दो, उसके आगे गामा 1/2 और लिख दो। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। एक आपका रिजल्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने वाला है, ये नोट कर लो इसको। और ऑब्जेक्टिव वाले जितने भी हैं, ऑब्जेक्टिव वाले जितने भी लोग हैं, ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ लेकिन चांसेस हैं कि आ जाए। तो रिजल्ट हमारा क्या है गामा ऑफ 1/n गामा ऑफ 2/n गामा ऑफ 3/n डॉट 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 गामा ऑफ n - ऑफ 1/n। इसका हमारा डायरेक्ट रिजल्ट होता है 2 पाई टू दी पावर n - 1/2 रूट ऑफ n। ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, इंपॉर्टेंट है। पहले तुम रिजल्ट लिखो, रिजल्ट लिखने के बाद इस पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक। रिजल्ट लिख लो पहले, और रिजल्ट नहीं आता एक बार साथ साथ बोल दो। गामा 1/n गामा 2/n सब मल्टीप्लाई में है। गामा 1/n इंटू गामा 2/n इंटू गामा 3/n डॉट 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 गामा ऑफ n - 1/n। इसका हमारा जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है 2 पाई टू दी पावर n - 1/2 अपॉन रूट n आया है। डायरेक्ट रिजल्ट है हमारा। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन इस पे हमको किस टाइप के मिलने वाले हैं। क्वेश्चन आपको इस पे इस टाइप का मिलेगा, गामा ऑफ 0.1 दे दिया इंटू गामा ऑफ 0.2 दे दिया, गामा ऑफ 0.3 दे दिया डॉट 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 गामा ऑफ 0.9 दे दिया। रिजल्ट आप अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेंगे तो रिजल्ट पे डायरेक्ट आप आंसर लगा देंगे। बस आपको n की वैल्यू है तो पता करनी है, आंसर आ गया आपका। देखो रिजल्ट क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं गामा 1/10, इसको आप लिख सकते हैं गामा 2/10, इसको आप लिख सकते हैं गामा ऑफ 3/10, इसको आप लिख सकते हैं गामा ऑफ 10 - 1/10। यही तो लिख सकते हैं। गामा 9 को आप लिख सकते हैं 10 - 1/10। डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है हमारा 2 पाई। रिजल्ट हमारा क्या होता है, देखो फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट देख लो, बस फॉर्मेट देख लो। n की वैल्यू आ गई आपकी 10, उसी फॉर्मेट पुट कर दो बस। ये हो गया आपका 2 पाई टू दी पावर 10 आप पुट करेंगे n की जगह पे तो 10 - 1/2 दैट इज 9/2 2 पाई टू दी पावर 9/2। नीचे आपका रूट ऑफ n है, दैट इज रूट ऑफ 10। आंसर हो गया इसका आंसर हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे एग्जाम में तो इसी टाइप पे आएंगे। अभी तक आए नहीं है लेकिन चांसेस हैं कि आ जाएं, तो नोट कर लो, आसानी है। स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे 10 टू दी पावर n x dx दिख रहा है हमको, तो पहले इसको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर लो। कोशिश रहेगी हम जैसे हमने पढ़ा है कि साइन कॉस का mn फार्मूला हमने पढ़ा फार्मूला मैंने क्या पढ़ा था 0 to π/2 साइन ऑफ साइन थीटा टू दी पावर p कॉस ऑफ थीटा टू दी पावर q d थीटा। फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ फिर से यहाँ पे p + 1/2 गामा ऑफ q + 1/2 अपॉन
2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2। ये फार्मूला वगैरह तुम्हारी जुबान पे अब होने चाहिए, ये सारे फार्मूले। मैं बार बार इसीलिए वीडियो में लिखता भी चल रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो, आपको फार्मूला भी याद होता रहे। ठीक, फार्मूला लिख लो, यही फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। देखो इसको आप लिख सकते हैं 0 to π/2। tan को आप चेंज करेंगे साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में, दैट इज साइन n टू दी पावर x, यानी कि साइन x टू दी पावर n अपॉन कॉस x टू दी पावर n। इसको आप जब कॉस को जब आप ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ nx इंटू कॉस ऑफ टू दी पावर माइनस nx dx। यही फॉर्मेट आएगा, साइन अपॉन कॉस का फॉर्मेट हमने भेजा, इसको साइन अपॉन कॉस का फॉर्मेट बनाया, कॉस ऊपर आया तो माइनस ऑफ n आ गया हमारा ऊपर। ठीक, आगे देखो फार्मूला लगाओ यही वाला डायरेक्ट, दैट इज ये हो गया आपका गामा ऑफ n प्लस 1/2। यहाँ पे हो गया आपका गामा ऑफ माइनस n प्लस 1/2 अपॉन नीचे ध्यान दो 2 गामा ऑफ p प्लस क्यू, यानी कि n माइनस ऑफ n प्लस 2 अपॉन 2। यही तो आया। अब यहाँ पे देखो n और n हो गया हमारा कैंसिल आउट, n और n हो गया हमारा कैंसिल आउट। यहाँ पे गामा 2 और अपॉन 2, दैट इज गामा ऑफ 1। गामा 1 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो इसका कोई मतलब तुम्हारा बन नहीं रहा है। रिजल्ट हमको फाइनली मिला क्या यहाँ पे, 1/2 गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 गामा ऑफ माइनस n प्लस 1 अपॉन 2। देखो आंसर हमको लाना है π/2 sec n π/2, तो ऐसा कोई फॉर्मेट हमको अभी दिख नहीं रहा है। देखो कैसे भी आता है, स्क्रीनशॉट पहले उसको ले लो। कुछ वैल्यूज मैं इरेज कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं इरेज कर रहा हूँ, तब आपको समझाता हूँ ये कैसे आएगा। देखो रिजल्ट हमारा क्या है, रिजल्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 गामा ऑफ n प्लस 1/2 और गामा ऑफ माइनस n प्लस 1/2। ठीक ठीक, आगे देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 गामा ऑफ n प्लस 1 माइनस ऑफ 2, दैट इज, देखो कभी भी गामा का इस टाइप का फॉर्मेट दिखा, एक फार्मूला हमने पढ़ा है गामा ऑफ n, गामा ऑफ 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। ये फार्मूला हमने पढ़ा है, यही फार्मूला हमको लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यही वाला फार्मूला हमको लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कैसे, यहाँ पे गामा ऑफ 1 माइनस ऑफ n, 1 माइनस ऑफ n अपॉन 2 लिख सकते हैं आप इसको कि नहीं। देखो ध्यान दो, 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 माइनस साइन हमारा आएगा तो ये वैल्यूज हमको फिर मिल जाएगी। यहाँ पे रिजल्ट में देखो, यहाँ पे है आपका 1 माइनस ऑफ n/2। फॉर्मेट देखो अब 1/2 गामा ऑफ 1 माइनस n/2 गामा ऑफ 1 माइनस ऑफ n/2। फॉर्मेट देखो, गामा ऑफ n, गामा ऑफ 1 माइनस n, गामा ऑफ n, गामा ऑफ 1 माइनस ऑफ n, दैट इज पाई अपॉन साइन n पाई हमारा रिजल्ट होता है। 1/2 हमारा ऑलरेडी है, पाई अपॉन साइन n की जगह पे हमारी वैल्यू आएगी 1 माइनस ऑफ n अपॉन 2 इंटू पाई। ठीक, यही आया। देखो आगे देखो, ये हुआ हमारा π/2 साइन ऑफ π/2 माइनस ऑफ n π/2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पाई को, दोनों पाई को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यही वैल्यू हमको मिलेगी, π/2 माइनस ऑफ n π/2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये साइन π/2 माइनस n π/2 को आप क्या लिख सकते हैं, cos n π/2 लिख दो, दैट इज पाई अपॉन 2 cos n π/2। आंसर आ गया, आंसर आ गया। cos ऊपर भेज दो, देखो आंसर आ गया। क्या हो गया, ये हमारा π/2 sec ऑफ n π/2, यही हमको लाना था, ये वाला आंसर आ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुम लोगों ने, इरेज कर रहा हूं इसे मैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से आपके 2-3 कॉन्सेप्ट इकट्ठे क्लियर होने वाले हैं। देखो यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से आप हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, हम लोग को सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे आपका 4 0 to इनफाइनाइट लिमिट है आपकी x² अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर 4 dx है। यहाँ पे देखो x² की जगह पे tan थीटा पुट कर दो, यहाँ पे हमको आंसर में रूट ऑफ tan थीटा दिख रहा है, रूट ऑफ tan थीटा हमको लाना है। x² की जगह पे आप tan थीटा पुट करिए, देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। x² को हमने मान लिया tan थीटा माना,
यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट ऑफ tan थीटा। चलो लिमिट की बातें करते हैं। x की जगह पे जब आप 0 पुट करेंगे देखो x की जगह पे 0 पुट करेंगे दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, थीटा हो जाएगा हमारा 0। तो x की जगह पे जब आपका 0 होगा उस केस में हमारा थीटा 0 होगा। x की जगह पे आप इनफाइनाइट पुट करेंगे, x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करेंगे, tan पाई बाई 2 की वैल्यू होती है हमारी इनफाइनाइट, यानी कि थीटा की जगह पे जब आपका x इनफाइनाइट होगा उस केस में आपका थीटा पाई बाई 2 होगा। लिमिट की बातें भी हम लोगों ने कर ली। एक्स स्क्वायर tan थीटा को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हुआ आपका 2x dx इज इक्वल टू tan थीटा को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे sec स्क्वायर थीटा, ठीक, dx है, चलो dx है, ये 2x हम अगर इधर भेज देंगे sec स्क्वायर थीटा अपॉन 2x होगा, x की जगह पे रूट tan थीटा में पुट कर रहा हूँ, dx की जगह पे आपका sec स्क्वायर थीटा अपॉन 2x होगा, लेकिन x की जगह पे मैं यहाँ पे रूट ऑफ tan थीटा पुट कर रहा हूँ बस। अब सारे सब्स्टिट्यूशन हम इसमें रखते हैं, देखो कैसे सॉल्व होता है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे हुआ आपका 4, लिमिट आ गई आपकी 0 टू पाई बाई 2, एक्स स्क्वायर को आपने माना है tan थीटा, दैट इज ये हो गया आपका tan ऑफ थीटा, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 है, एक्स स्क्वायर को आपने tan थीटा माना है, यानी कि एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। dx की जगह पे आपका क्या है, dx की जगह पे आपका है sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन 2 रूट tan थीटा, यही तो है। चलो देखो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो गया हमारा कैंसिल आउट। यहाँ पे हमारा 2 है, इस 2 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2, लिमिट है हमारी 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे आपका tan थीटा, यहाँ पे आपका रूट ऑफ tan थीटा है, tan थीटा टू दी पावर 1, tan थीटा टू दी पावर 1 बाई 2, ऊपर गया तो tan थीटा, देखो यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे आपका रूट tan थीटा है, दैट इज बचा क्या आपका रूट ऑफ tan थीटा d थीटा। देखो एक फॉर्मेट तो हमारा आ गया, ये वाला फॉर्मेट आ गया हमारा, ठीक। पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हमें चाहिए स्पेस, ये वाला आपका एक फॉर्मेट आ गया, ठीक। इरेज कर रहा हूँ इसे मैं, ये वाला फॉर्मेट हमारा आ गया। ये यहाँ पे बचा क्या 2, 0 टू पाई बाई 2 रूट ऑफ tan थीटा d थीटा, साइन और कॉस के फॉर्म में इसको हम चेंज करते हैं। ये हुआ हमारा 2, 0 टू पाई बाई 2 दैट इज साइन थीटा टू दी पावर 1 बाई 2 इंटू कॉस थीटा टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 d थीटा। इसको हमने साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मेट में चेंज कर दिया। देखो रूट tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ कॉस थीटा, दैट इज साइन थीटा टू दी पावर 1 बाई 2, नीचे आपका रूट कॉस थीटा रहेगा, उसको मैंने ऊपर भेज दिया तो कॉस थीटा टू दी पावर माइनस 1 बाई 2। चलो जो हमने mn फार्मूला पढ़ रखा वही फार्मूला मैं लगा रहा हूँ। mn फार्मूला हमने पढ़ा क्या है, 0 टू पाई बाई 2 आपकी लिमिट हो, साइन थीटा टू दी पावर p हो, कॉस थीटा टू दी पावर q हो, गामा ऑफ p प्लस 1 बाई 2, गामा ऑफ q प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा p प्लस q प्लस 2 बाई 2। ये फार्मूला मैं बार बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चलो पुट करते हैं, फार्मूले पे पुट करेंगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, दैट इज गामा ऑफ 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पे आपका है गामा ऑफ माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2, नीचे ध्यान दो, नीचे आपका हो जाएगा 2 गामा ऑफ 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस ऑफ 2 अपॉन 2। देखो अब ध्यान दो, ये 2 हुआ हमारा कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 बाई 2 प्लस ऑफ 1 है, दैट इज 3 बाई 2, गामा ऑफ 3 बाई 4 हमको यहाँ मिला। यहाँ पे देखो माइनस 1 बाई 2 है प्लस 1 है, 1 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 1 बाई 2, नीचे आपका 2 है दैट इज गामा 1 बाई 4। नीचे अब देखो यहाँ पे आपका 2 तुम्हारा कैंसिल आउट हो ही गया, यहाँ पे 1 बाई 2 हमारा कैंसिल आउट हुआ, ऊपर आपका 2 बचा, नीचे आपका 2 बचा, दैट इज गामा 1 बचा। गामा 1 की वैल्यू होती हमारी 1, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये वाला फॉर्मेट देखो, ये भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक। अब पाई रूट 2 वैल्यू लानी है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो वो भी आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले। चलो गामा 3/4, हमारा आंसर क्या आया, गामा ऑफ 1/4 गामा ऑफ 3/4 आ गया। देखो गामा ऑफ
1/4 और गामा ऑफ 1 माइनस 3/4 को आप गामा ऑफ 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं नहीं? आराम से लिख सकते हैं आप। देखिए 4 4 माइनस ऑफ 3/4 3/4 ही हमको मिल गया। फॉर्मेट हमारा क्या बन गया? गामा ऑफ n, गामा ऑफ 1 माइनस n का हमारा फार्मूला होता है पाई अपॉन साइन n पाई। यही वाला फार्मूला लगा दो, यही वाला फार्मूला लगा दो। पाई अपॉन साइन n पाई होता है, n की जगह पे हमारी n की जगह पे हमारी 1/4 वैल्यू, दैट इज साइन पाई/4। अब साइन पाई/4 की वैल्यू हमारी क्या होती है? ये हुआ आपका पाई। साइन पाई/4 की हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। √2 गया हमारा ऊपर, दैट इज पाई√2। सॉल्व हो गया, ये वाला हो गया आपका आंसर। तो सॉल्व हो गया, ये हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। ये इस वाली वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन लगते हैं, जितने क्वेश्चन हमने बताए इस वीडियो में सारे टाइप के क्वेश्चन लगभग हो गए हमारे। फिलहाल एक वीडियो हम आपको देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रहेगी बीटा एंड गामा फंक्शन की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।